2 दिन बीत जाते हैं। ताई कॉलेज जाती है और कॉलेज से वापस PIO एजेंसी। आज एजेंसी में बड़ी चहल पहल थी, हो भी क्यों ना, क्योंकि आज एजेंसी के सीनियर ऑफिसर आने वाले थे। कुछ लोग सीनियर ऑफिसर को पहले से जानते थे और कुछ लोग नहीं, बट सभी बहुत एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि सब जो नहीं जानते थे सिर्फ उन्होंने उनके बारे में सुना था। थोड़ी ही देर में एजेंसी के बाहर गाड़ियों की आवाज़ आने लगती है, तो जो वहाँ के हेड होते हैं वो वहाँ के सीनियर ऑफिसर को रिसीव करने के लिए जाते हैं। फिर वो सीनियर ऑफिसर थे, वो थे JK, हमारे जंगकुक ने काला सूट पहना हुआ था, ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था। उसका ऑरा किसी माफिया किंग की तरह लग रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग, जैसे कोई राजा अपने दरबार में आया हो। एकदम खामोशी, सब कुछ शांत। वो हेड सर JK को अंदर लेकर जाते हैं। हालांकि JK के लिए एजेंसी नई थी, पर फिर भी वो जब भी आते थे सब उन्हें रिसीव करने जाते थे। जैसे ही JK अंदर आए सब अपनी जगह खड़े हो गए और लड़कियां तो JK को ताड़ने लग गई। ऑब्वियसली JK था ही इतना हैंडसम, पर ताई का ध्यान तब भी JK की तरफ नहीं था, क्योंकि वो अभी तक उस हादसे से उभरी नहीं थी। उसको तब होश आता है जब नैन्सी उसे चींटी काटी और ताई जोर से चिल्लाती आहा करके। जैसे ही ताई चिल्लाती है सबका ध्यान ताई की तरफ जाता है और वो जोर से बोलती, नैन्सी क्या हुआ? नैन्सी बोलती, ताई तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सीनियर ऑफिसर आए हैं और तुम उल्टा करके खड़ी हुई हो। तभी JK की नज़र ताई पे जाती है और वो जब ताई को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी, जो इतनी मासूम सी, प्यारी सी, इनोसेंट और इतनी ब्यूटीफुल, एट सेम टाइम फैशनिस्टा एंड सेक्सी। पर JK कुछ एक्सप्रेशन नहीं देता, बस वो ताई को देखता है और फिर अपने ऑफिस रूम की तरफ चला जाता है। फिर नैन्सी ताई को बोलती, ताई तुम क्या हुआ है? ताई नैन्सी को बोलती, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझे चींटी क्यों काटी? तो नैन्सी अपनी ड्रीम वर्ल्ड में बोलती, तुम्हें पता है जो JK सर थे ना, इतने हैंडसम थे, मेरी तो उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उन्हें जाके बहुत ज़ोर से हक करूं, और मैं वो भी नहीं कर सकती। ताई बोलती, JK ताई अभी हमारे सीनियर ऑफिसर गए थे, तुमने उन्हें देखा नहीं क्या? ताई नाम में सर हिला देती है। तो नैन्सी पूछती, तुम्हें क्या हुआ है? 2 दिन से तुम बहुत खामोश हो। तो वो ताई कुछ नहीं बोलती, वो बोलती, कुछ नहीं यार, चलो काम करते हैं। आफ्टर 1 आवर मीटिंग रूम, सब लोग मीटिंग में जाते हैं, जिसमें ताई और नैन्सी भी थी। हेड JK को सारी चीज़ें बता रहा होता है, तब भी ताई खामोशी से बैठी थी, क्योंकि जो जैसे जैसे बता रहा था ताई को वैसे वैसे ही उस दिन की बातें याद आ रही थी। और जब JK ताई को नोटिस करता है तो वो कहता है, मिस, वो बोलता, सॉरी मिस, मुझे आपका नाम नहीं पता, पर शायद आपका ध्यान आज मीटिंग में नहीं है। वो ताई की तरफ इशारा करते हुए कहता है। जब ये हेड नोटिस करता है तो कहते हैं, ताई सर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। वो फिर से बोलते, ताई एकदम से बोलती है, यस सर। ताई तुम्हें क्या हुआ है? तुम सुबह से बहुत खामोश हो, कुछ हुआ है क्या? फिर ताई बोलती, सर मैं उस दरिंदे के बारे में सोच रही थी। तो हेड बोलता, आई नो कि सब परेशान हैं और आज तक उसको किसी ने देखा भी नहीं है। तभी ताई अचानक से बोलती है, मैंने देख लिया उसे। ऐसा ताई के कहते ही सब लोग ताई की तरफ देखते हैं, जैसे उनको कोई सोना मिल गया हो। तो हेड वाला नैन्सी बोलती, क्या तुम कब उससे मिली और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? नैन्सी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। फिर JK
करके अपना सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। ताई बोलती सॉरी सर। तो जेके बोलता है क्या तुमने सचमुच उस भेड़िए को देखा है? ताई हाँ में सर हिलाती है। तो हेड पूछता है कब, तुमने क्यों नहीं बताया? ताई बोलती सर मैं ही अभी इस सदमे से बाहर नहीं निकली हूँ, एक्चुअली मैं 2 दिन पहले मिली थी। तो जेके बोलते पूरा अच्छे से बताओ तुमने क्या देखा? ताई बोलती है वो 2 दिन पहले जब वो अपने घर शाम में घूमने से निकली थी तो वो रास्ता भटक गई थी और अनजाने में किसी से टकरा गई। और उस समय तो वो भेड़िया नहीं बना, पर जैसे ही वो रात हुई और उसने उस आदमी को भेड़िया बनते हुए देखा था, जब उसने इस हादसे के बारे में सबको बताया तो सब लोग दंग रह गए, क्योंकि उनको अभी तक लगता था कि ये कोई जानवर का काम है, पर अब उन्हें यकीन हो गया कि वो एक इंसान है जो बाद में रात में भेड़िए का रूप लेके लोगों का खून कर रहा है, यानी वो है आधी भेड़िया। यह बात सुनते ही सब डर भी जाते और कहीं ना कहीं ये इस बात से भी खुशी हो जाता है कि उन्हें अब पता है कि ये कौन है। जेके पूछता है कि अगर वो कहीं तुम्हारे सामने आ गया तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? तो जेके तो ताई हाँ बोलती है और वो कहती है कि मैंने उसका स्केच भी ड्राइंग किया है। जेके बोलते ठीक है तुम वो स्केच दे दो ताकि हम हर जगह इस स्केच को लगा दें, ताकि लोग जागरूक हो सके और अपनी सुरक्षा कर सके, और जब भी कोई इस आदमी को देखे तो हमें इन्फॉर्म कर सके। ताई हाँ में सर हिला देती है और कुछ देर बाद वो अपने ड्रॉअर से निकाल के उस स्केच जेके को पकड़ा देती है। जेके उस ड्राइंग को देखकर बोलता है तुम काफ़ी अच्छा ड्राइंग बना लेती हो। ताई ये बात सुन थोड़ा शर्मा जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि जेके उसकी तारीफ़ करेगा, क्योंकि उसने अभी तक जेके के बारे में यही सुना था कि वो जेके किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, वो तारीफ़ तो बिल्कुल नहीं करते और सिर्फ बहुत गुस्से में रहते हैं। गुस्से में क्या मतलब, एक उनका एक ऑरा है जहाँ पे वो जो उन्हें उनसे अलग कर देता है। जेके उस ड्राइंग को थोड़ा देर देखता है, फिर वो हेड से कहता है कि इसकी प्रिंट निकाल के जगह जगह पुलिस स्टेशन और बाहरी जगह पर चिपका दो ताकि लोग जागरूक रहे। और हेड वैसा ही करता है। अब सबको ये तो पता चल गया था कि वो कौन है। अब कहीं ना कहीं 2-4 दिन से ये हादसे नहीं हो रहे थे और कहीं ना कहीं इसका कारण भी था कि अब लोग जान गए थे कि वो आदमी कौन है। ये भी हिदायत दी गई कि वह अपने घर के आसपास आग लगा कर रखे ताकि अगर वो भेड़िया कहीं सुनसान रास्ते में भी आए तो लोगों को मदद मिल सके। ऐसे करते 1 हफ्ता हो गया, पर जेके ये तो जानता था कि अभी के लिए तो कुछ समय के लिए चीज़ ठहर गई है, पर इसको परमानेंटली ख़त्म करना होगा। तो जेके अपनी टीम के साथ प्लान करते हैं कि अब हमें उस आदमी को परमानेंटली ख़त्म करना होगा, क्योंकि वो अगर वो यहाँ नहीं है तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर लोगों की हत्या करेगा। और सब लोग इस बात को सहमति देते हैं। फिर जेके कहता है कि हम ऐसा ऐसा फलाना फलाना वो प्लान के बारे में बताता है और कहता है इस मिशन में मेरे साथ ताई, नैन्सी और 2-4 लोगों का नाम लेता है। साथ में कहता है कि मेरे और 2 सीनियर ऑफिसर शुगा जे हो आर्यन भी आएंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे 2 दिन के बाद। तब तक हम लोगों को जितना हो सके प्लान के अकॉर्डिंग सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे ताकि जब हम ये प्लान एग्जीक्यूट कर सके तो ये सक्सेसफुल हो। सब लोग इस चीज़ की हामी भर देते हैं और जैसा प्लान करते हैं 2 दिन के बाद ताई को विक्टिम बनाते हैं उस प्लान के लिए, क्योंकि ताई जानती थी पहले तो कोई और था, पर ताई अब कहती है कि मैं विक्टिम बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं पहले भी उसका सामना कर चुकी हूँ और शायद अब मुझे ज़्यादा डर नहीं लगेगा। पर जेके इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हुआ, पर बाद में मौके का नज़ाकत देखते हुए उसने इस चीज़ को मान ली, क्योंकि कहीं ना कहीं जेके ताई को पसंद करने लगा था
और वो उसको सुरक्षित देखना चाहता था। फिर प्लान के अकॉर्डिंग टाई विक्टिम बनी और वो जानते थे कि भेड़िया कहाँ मिलेगा। और आज वो दिन था जहाँ पर भेड़िया और उस ताई का आमना सामना होना था। ताई रास्ते में चलने को प्रिटेंड करती है और फ़ोन चलाती है। ओ गॉड, ये बैटरी को भी अभी डेड होना था। अब मैं क्या करूं? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ओ नो, अब यहाँ तो ऑटो भी नहीं है और कैब भी नहीं मिलेगी। ओ गॉड, अब मैं क्या करूंगी? मैं ही बेवकूफ़ थी जो इस अंधेरे रास्ते में आ गई। ओ नो, मेरे पेरेंट्स कितना चिंता कर रहे होंगे। ताई ऐसे कहते हुए पैर पटक के आगे चलने लगती है। कुछ देर बाद ताई को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ताई पीछे मुड़ के देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो थोड़ा और चलती है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई पीछा कर रहा है और उसे धीरे धीरे गुर्राने की भी आवाज़ आ रही है। वो फिर पलटती है तो देखती है कि झाड़ियों में से पत्ते की हिलने की आवाज़ आ रही है। ताई समझ जाती है कि वो भेड़िया अब उसके आसपास आ गया है। तो ताई धीरे बोलती, कौन है? कौन है यहाँ? जब कोई आवाज़ नहीं मिलता तो ताई सोचती, हाँ ये तो मेरा वहम है। ऐसे करके सर पे तपकी दे के वो आगे निकल जाती है। पर ताई जानती थी कि वो भेड़िया उसका अब भी पीछा करेगा, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है अपनी गति से, ऐसे चलती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब आ जाते साक्षात हमारे भेड़िया जी। वो पहले वो ही इंसान के रूप में आता है और वो ताई के सामने आके घुर्राने लगता है, क्योंकि वो इंसान अभी तक भेड़िया बना नहीं था। ताई उसको देखती है, वो उसको देखता है, जैसे दोनों एक दूसरे को कच्चा ही चबा जाएंगे। पर पता नहीं क्यों वो भेड़िए के मन में भी डर था, क्योंकि वो ताई के पास नहीं आया था अभी तक। वो ताई के सामने सिर्फ खड़ा था, जैसे कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि ताई उसको ख़त्म कर सकती है। बहुत देर तक उसके सामने खड़ा ही रहा। तो नैन्सी कहती कि सर मुझे मेरी बहन को बचाना है। तो जेकी कहता है, श्श, अभी कुछ मत करो, ऐसा करने से ताई की जान खतरे में आ सकती है और साथ में वो भेड़िया भी भाग सकता है। अभी तक उस भेड़िए ने ताई को चोट नहीं पहुंचाई है। नैन्सी हाँ में सर हिला देती। उस भेड़िया को ताई पर गुस्सा था, क्योंकि उस दिन ताई की वजह से उसका शिकार हाथ से चला गया। और कहीं ना कहीं ताई भी जानती थी कि वो उसका गुस्सा ताई पर ज़रूर निकालेगा। वो इंसान अब भेड़िया बनने वाला था। उसकी हाथ में बहुत सारे बाल हो जाते हैं और वो धीरे धीरे भेड़िए के रूप में आता है। यह सब देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि यह सब उन्होंने पहली बार देखा था, किसी इंसान को भेड़िया बनते हुए, वो भी साक्षात सामने। डर तो सबको लगेगा ना, पर ताई डरती नहीं है। बहुत शांत से वहाँ खड़ी रहती है। सबको लगा था ताई डर जाएगी और चीखेगी चिल्लाएगी, पर ताई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बहुत शांत वहाँ से खड़ी थी और वो इंतज़ार करती थी कि भेड़िया उसको पर हमला करे। पर अजीब बात यह थी कि भेड़िए ने भी उस पर हमला नहीं किया, जैसा बाकी केस में था कि भेड़िया तुरंत हमला कर रहा। पता नहीं उस भेड़िए के मन में क्या चल रहा था ताई को लेकर, पर शायद सब गलत थे। भेड़िया ताई पर हमला करने वाला था। भेड़िए ने ताई को मारने की कोशिश की, पर पता नहीं ताई के पास कहाँ से सुपर पावर आ गई। ताई ने हमले अपने बचाव करते हुए ताई वहाँ से कूद के पीछे की तरफ पलट गई। यह देखकर सब चौंक गए, खास तौर पे नैन्सी, क्योंकि जितना नैन्सी ताई को जानती थी वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और उसको ना ही कोई फाइटिंग स्किल्स इतने अच्छे से आते थे। पर सबके लिए आश्चर्यजनक था, पर फिर भी वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे ना। सब अब भेड़िया बहुत
गुस्से में हो गया। अब वो ताय पर लगातार हमला कर रहा था और ताय भी अपने बचाव के लिए हमले से बच रही थी। अब जेके को लगा कि ताय शायद खतरे में हो सकती है और वो पीछे से आया। अब सब लोगों ने प्लान के अकॉर्डिंग ने भेड़िए को घेर रखा था और भेड़िया बहुत जोर से गुर्राया और सबके हाथ में आग थी, आग की मशाल थी। अब भेड़िया भी समझ चुका था वो कुछ नहीं है। अब वो बहुत पागलों की तरह सब पर हमला करने लगा। हमले के दौरान कुछ को तो चोट भी लग गई, पर इतनी गहरी चोट भी नहीं। पर जेके को जैसे ही मौका मिला उसने लकड़ी का टुकड़ा लेके सीधा भेड़िए के दिल पर दबा डाला, जिसके कारण भेड़िया दर्द से कर्राने लगा और वो वापस से इंसानी रूप में आ गया और वो ताय की तरफ देखने लगा, जैसे वो कुछ कह रहा हो ताई से, और वो ताय को बुलाने लगा अपनी तरफ। तो जेके ने ताय का हाथ खींच के कहा, मत जाओ उसके पास, वो तुम में हमला कर देगा। ताय ने जेके की तरफ देखा और उसने कुछ नहीं कहा और वह धीरे धीरे जाके उस भेड़िए के पास गई। वो भेड़िया सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, आंसू। शायद वो अपनी आंख का आंसू की बूंद ताय को देने की कोशिश कर रहा था। ताय समझ गई और उसने अपने पास रखी बोतल, खाली बोतल में उस भेड़िए के आंसू को कलेक्ट किया। पता नहीं क्यों, पर उसने जैसे वो भेड़िए से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। बोतल से भेड़िए का आंसू लिया और उस भेड़िए को दफना दिया गया। बाद में उस भेड़िए को दफना दिया गया। सब लोग बहुत खुश थे कि कितने दिनों से जिस भेड़िए की वो तलाश कर रहे थे, आखिर में वह मारा गया। सब लोगों ने स्पेशल ऑफिसर की बहुत थैंक यू किया और सब लोग खुश हो गए। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।